मेरा नाम डॉक्टर निशांत याग्निक है। मैं हेड हूँ न्यूरोसर्जरी का मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव में। थैंक यू टू एचटी हेल्थ शॉट्स क्योंकि इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस डे में कि मैं लोगों को जागरूक कर पाऊँ कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स के बारे में ब्रेन ट्यूमर्स के रिलेटेड। तो ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में हम तीन मेन चीज डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। नंबर 2, ये किस टाइप के होते हैं। और नंबर 3, इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में। अब बहुत बार ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में जब लोग सोचते हैं तो उनको लगता है एक ही टाइप का ट्यूमर होता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है और कोई और लाइफ नहीं है एक बार ब्रेन ट्यूमर पता चल जाए तो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉट ओनली आर ब्रेन ट्यूमर्स मेनी टाइम क्यूरेबल, इसमें क्योर होता है, बट बहुत बार इसमें बहुत अच्छा कंट्रोल भी होता है और लाइफ भी बहुत अच्छी मिल सकती है पेशेंट को। सो नंबर 1, ब्रेन ट्यूमर्स की सिम्टम्स क्या है, किस चीज की वजह से आपको पता चल जाएगा कि ब्रेन ट्यूमर शायद है। इसमें नंबर 1 है हेडेक, बट ऐसा वैसा हेडेक नहीं। हेडेक जो ज्यादातर एक ही जगह पे हो रहा है, बार बार हो रहा है, बिना किसी ट्रिगर के हो रहा है। मतलब गर्मी से नहीं, सर्दी में भी हो रहा है, सुबह भी, शाम भी, ट्रैवल में भी, और थोड़ी बहुत दवाई लेने से थोड़ी देर तक कम हो जाता है लेकिन बाकी वापस आ जाता है। और इसकी इंटेंसिटी अगर बार बार बढ़ रही है तो ये हेडेक एक ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। नंबर 2, सीरियस सिम्टम्स में टास्क्स ना कर पाना। मतलब जैसे आपकी रूटीन ऑफिस लाइफ चल रही है, रूटीन घर में लाइफ चल रही है, तो सिंपल चीजें जो आप कल कर पा रहे थे वो आज नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम हो सकता है। बिकॉज ब्रेन ट्यूमर के प्रेशर से हमारे ऐसे सेंटर्स हैं ब्रेन के जो हमें कुछ काम करने में हेल्प करती है, याद करने में, चीजें ठीक से कोऑर्डिनेट करने में। तो अगर आपकी चीज छूट रही है बार बार या आपको याद ही नहीं है कि आप क्या टास्क कर रहे थे, तो ये ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम हो सकता है। सीरियस सिम्टम्स में सीजर्स हो सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, ये वीकनेस हो सकती है हाथ या पैर में, लकवा की बीमारी हो सकती है, और यूरिन के कंट्रोल में भी प्रॉब्लम आ सकती है। देखने में अगर फ्लोटर्स आए, जैसे अगर आप देख रहे हो और ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, तो ये भी ब्रेन ट्यूमर का एक साइन हो सकता है। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स। ब्रेन ट्यूमर्स जनरली 3 टाइप के मैं डिवाइड कर सकता हूँ जनरल पब्लिक के लिए। नंबर 1, वो ट्यूमर्स जो बिनाइन है, जो कैंसर वाले नहीं है, जो ब्रेन में ही लेकिन पैदा होते हैं। ये ट्यूमर्स इनफैक्ट सबसे ज्यादा टाइप के ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन में, और ये इन ट्यूमर्स में क्योर भी बहुत बार 100% होता है क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रो करते हैं और अगर अच्छी लोकेशन में हो और अच्छे साइज में हो तो पूरे निकाले जा सकते हैं। इनका अगर साइज बहुत बड़ा हो या लोकेशन अच्छी नहीं हो, मतलब पूरे नहीं भी निकाले जाएं, तो 80-90% इनको निकाल के पेशेंट को 15-20 साल की जिंदगी बहुत अच्छी दी जा सकती है, आफ्टर विच सेकेंड सर्जरी के बाद और हम इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। फॉर कैंसरस ट्यूमर्स जो प्राइमरी ब्रेन के होते हैं, जो मतलब ब्रेन में ही आते हैं लेकिन थोड़े एग्रेसिव टाइप के, मुश्किल टाइप के होते हैं, उनमें हम 2 से 3 साल की लाइफ एवरेज देखते हैं, लेकिन ये लाइफ भी बहुत बार अच्छी होती है आफ्टर सर्जरी। बिकॉज सर्जरी अगर नहीं करवाते तो इसमें सीजर्स, सिवियर हेडेक, वॉमिटिंग्स एंड बेड में रहना ऑलमोस्ट कंफर्म्ड होता है पेशेंट का। बट सर्जरी के बाद हम चाहते हैं कि पेशेंट्स वापस अपनी लाइफ पे जाएं, अपने वर्क पे जाएं, जितना हो सके अपनी लाइफ एंजॉय करें टिल द टाइम ब्रेन ट्यूमर वापस आए। थर्ड मेन टाइप के ट्यूमर्स होते हैं मेटास्टैटिक ट्यूमर्स, जो मतलब ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर से ब्रेन में जाते हैं। यूजुअली ये फाइनल स्टेज होता है और इनमें भी हम ट्रीटमेंट करते हैं ताकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी बनी रहे। नाउ बहुत बार हम सोचते हैं ब्रेन ट्यूमर प्रिवेंशन के बारे में, कैसे इन ट्यूमर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो एक चीज आई वुड लाइक टू टेल यू कि ब्रेन ट्यूमर्स के मामले में कोई भी एक चीज नहीं है, जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, जिससे हमें पता चले कि भाई ये इस प्रॉब्लम से या इस हैबिट से ब्रेन ट्यूमर बन रहा है। दैट बीइंग सेड, स्मोकिंग डेफिनेटली एक फैक्टर है क्योंकि ये लंग कैंसर में तो डेफिनेटली प्रूवन है, पेट के कैंसर में डेफिनेटली प्रूवन है, और ये चीजें डेफिनेटली बहुत बार ब्रेन में जाती हैं। पता ही हमें ब्रेन ट्यूमर से चलता है कि एक्चुअली लंग कैंसर है। और बहुत बार हम एसोसिएट करते हैं ब्रेन ट्यूमर्स को विद मैग्नेटिक्स और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जो घर के पास है, जिसके रेडिएशन लेवल्स अगर ज्यादा हो तो ब्रेन ट्यूमर्स आ सकते हैं। हालांकि इसकी कोई प्रूवन फाइनल स्टडी नहीं है, फिर भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके घर के आसपास बहुत ज्यादा क्रॉस कनेक्शंस हैं मेजर बिजली के तारों के, तो रेडिएशन और मैग्नेटिज्म से शायद ब्रेन ट्यूमर के बनने के चांसेस हो सकते हैं। एंड फाइनली, वाटर के अंदर एफ्लुएंट्स, एक बहुत फेमस विलेज है इंडिया में जिसमें ब्रेन ट्यूमर विलेज और कैंसर विलेज बोलते हैं,
जिसमें एक्चुअली 4-5 इंडस्ट्री के जो गंदगी है वो पानी में डंप की जाती है। अगर आपका घर जनरल वाटर यूज कर रहा है विदाउट फिल्ट्रेशन, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि इसमें टॉक्सिक केमिकल्स के लेवल्स बहुत ज्यादा ना हो, बिकॉज इससे डेफिनेटली ब्रेन और ब्लड कैंसर हो सकता है। सो आई वुड लाइक टू थैंक अगेन HT हेल्थ शॉट्स कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं